सो गाइस सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले अपने सीनियर से जाके अगर बात करोगे कि भाई बताओ यार सबसे डिफिकल्ट आपको क्या लगा इंजीनियरिंग में, तो भाई बोलेंगे डिफिकल्ट तो क्या ही बोलूं, बट फर्स्ट ईयर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये होता है गाइस, जब स्टूडेंट 12 से इंजीनियरिंग में जाता है तो उसे पता ही नहीं रहता कि हमें क्या कैसे करना चाहिए, हमें सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए कौन से सोर्सेस का यूज करना चाहिए और कहाँ सही तरीका है, हमें सही तरीके पे क्या यूज करना चाहिए। ये सभी चीजें बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता और जब तक पता चलता है तब तक हमारा सेमेस्टर एग्जाम नजदीक आ चुका रहता है। और गाइस मैं बताना चाहूंगा सेकेंड ईयर तक तो ज्यादातर बच्चों को समझ में आ चुका रहता है कि इंजीनियरिंग में किस हिसाब से सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और क्या यूज करना चाहिए पढ़ने के लिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट गाइस क्वेश्चन ये होता है कि फर्स्ट ईयर में कैसे करें। बिल्कुल टेंशन मत लो। पहली बात तो गाइस एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, दो चीजें। पहला एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि 3,50,000 पे, ओके 3,50,000 नहीं, वो सॉरी 2,50,000 पे, 3 लाख तो अभी बहुत दूर है, 2,50,000 पे हमारे इस चैनल पे जिस तरह से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 इस साल के बैच वाले बच्चों के लिए हमने ऑलरेडी अपलोड करना स्टार्ट करवा दिया है। और उसी तरह से 2,50,000 जिस दिन भी कंप्लीट होगा उस दिन से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी लेक्चर हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। तो गाइस अगर आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, अगर हर बच्चा, क्योंकि जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर 10-10 बच्चों तक भी वीडियो भेजेंगे तो बहुत भाई ये चीजें बहुत आसानी से बहुत आराम से हो जाएगा। तो गाइस आपका रिएक्शन देख के हमारे अंदर भी वो मोटिवेशन एंड वो जोश आएगा कि भाई बच्चों ये बच्चे इतना प्यार दिखा रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो हर बच्चा जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेगा, हर ग्रुप में शेयर करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा। क्योंकि गाइस एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये चैनल महाराष्ट्र के साथ ही पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। बच्चों का प्यार हर जगह से मिल रहा है। मैं चाहता हूं फर्स्ट ईयर का भी प्यार उसी तरीके से मिले कि फर्स्ट ईयर के लिए हम आगे भी बहुत सारी चीजें लाएं। तो अब मैं चीजें आप पे छोड़ के जाता हूं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कब से हमें स्टार्ट करना है गाइस। अब एक और दूसरा चीज, मुझे एक और वीडियो आप लोगों के लिए लाना है कि हमारा एक जो फर्स्ट इंजीनियरिंग में जो बच्चा जाता है उसका दिन भर का रूटीन कैसा होना चाहिए, हर घंटे वाइज रूटीन कैसा होना चाहिए। क्योंकि गाइस आपका दिन भर आपका कॉलेज का टाइमिंग बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें आप टाइम मैनेज कैसे करोगे, अपने प्रॉपर अपने असाइनमेंट को किस तरह से लिखोगे, असाइनमेंट भी आपको मिलने वाला है। देन इसके बाद गाइस फ्रेंड सर्कल को कैसे मैनेज करोगे, अपनी सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करोगे, सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करोगे। और इसी के साथ ही गाइस ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंजीनियरिंग में अपनी सेल्फ स्टडी के साथ हम कैसे मैनेज करेंगे, उससे रिलेटेड पूरे दिन भर का आपका टाइम मैनेज कैसा होना चाहिए, उससे रिलेटेड एक वीडियो लाना चाहता हूं। अगर आप लोगों की मांग होगी तो भाई भर भर के नीचे कमेंट करो, जिससे मैं बहुत जल्दी वो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाओ। जिससे गाइस पता आप लोग रिएक्ट करते हो ना तो मजा आता है काम करने में, और वो जो काम होता है ना गाइस उसकी क्वालिटी नेक्स्ट लेवल की होती है, इसलिए रिएक्शन दिखा दिया करो। सो गाइज अब एक एक करके एक एक चीजों पे हम बात करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बताऊंगा प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, आज हो सकता है इसमें से कुछ बातें आपको बुरी लगे, बट जो बताऊंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा। अगर इन सभी चीजों को आपने फॉलो किया, ये फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होने के बाद ना गाइस इसी के नीचे आके कमेंट करोगे कि सर आपने स्टार्टिंग में समझा दिया था इसीलिए मैंने वो गलती नहीं की, और मेरे दोस्त ने सेम वही गलती दोहराई थी। मुझे पता, देखो बहुत सारे बच्चे वीडियो देखेंगे बट उसमें से फॉलो करने वाले बहुत कम बच्चे होंगे। देखो इस मेरे टाइम हर टाइम कोई इतना किसी को बताने वाला नहीं था, पर यहां आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज गाइस उसको एक अच्छी तरीके से फॉलो करोगे और इस चीज का प्रॉमिस जरूर करोगे। देखो गाइस आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले रहे हो, मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले वहां के पेपर पैटर्न और एग्जाम के रूल्स के बारे में हर इंफॉर्मेशन निकालो कि यहाँ एग्जाम जब आपका एडमिशन हो रहा है उसके बाद उस यूनिवर्सिटी के अंदर कितने दिनों के बाद एग्जाम होता है। आपको बोलने के लिए 6 महीने का सेमेस्टर होता है पर 6 महीने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। तो आपको सबसे पहले पता लगाना चाहिए कि कितने दिन का गैप है और उस दिन के अंदर यहां और कितने एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते थे। देखो 12th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के अंदर जब गाइस हम थे तो यहाँ कैसा होता था कि यहाँ जो यूनिट टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता था यहाँ कोई टेंशन नहीं होता था, फिर भी फाइनल एग्जाम में अपने को मार्क्स अगर आपने निकाल दिए तो वो मार्क्स अपने को मिल जाता था। बट गाइस पहले अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं कि पहले पुणे में इनसेम एग्जाम होता था, जो इनसेम एग्जाम एक तरह से यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह ही होता था, क्योंकि उसके मार्क्स को एक साथ इकट्ठा करके 100 मार्क्स कंसीडर किया जाता था। बट इस साल से एसपीपीयू का भी पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, जो ऑलरेडी राहुल सर ने वीडियो बनाया है। प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, अगर आप लोग की मांग होगी तो वीडियो वो फिर से चीजें मैं लेके आऊंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बट गाइस बहुत सारे जगहों पे यूनिट टेस्ट होता है
और यूनिट टेस्ट में बच्चों की हैबिट वही लगी रहती है 12th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड वाली, और वो यूनिट टेस्ट में फोकस नहीं करते। पर मैं आपको क्लियर कट बताना चाहूंगा, और यहां मैं एक चीज सॉल्व करके भी आपको दिखाता हूं, बताता हूं, एग्जांपल के साथ बताता हूं कि यूनिट टेस्ट में अगर आप मार्क्स स्कोर नहीं करते हो तो आपको इंटरनल बैकलॉग भी लग सकता है। इसे लग सकता है क्या, लगेगा ही अगर आपने पूरा अच्छे से फोकस नहीं किया। और अगर आपने यूनिट टेस्ट पर फोकस नहीं किया तो ओवरऑल जो आपके पॉइंटर है वो भी गिर जाएंगे। इसीलिए गाइस वहां का जो भी आप कॉलेज में जा रहे हो, वो जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हो, वहां के एग्जामिनेशन के रूल और हर एग्जाम पे फोकस करना बहुत जरूरी है, और हर एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइस ओवरऑल जो हमारा पॉइंटर होता है उसके वजह से नहीं तो गिर जाता है। अब मैं बात करूंगा, जैसे एग्जाम्पल लेके बताता हूं कि ज्यादातर जगह इसी तरह से फॉलो किया जाता है। अगर 2 यूनिट टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं 20-20 मार्क्स के, ओके, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, आपके बोर्ड वाइज थोड़ी चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, पर एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, आपके यूनिवर्सिटी वाइज चीजें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। अब मान लो 20-20 मार्क्स का 2 यूनिट टेस्ट कंडक्ट करवाया गया, और जो आपका फाइनल एग्जाम का पेपर होने वाला है वो 80 मार्क्स का होने वाला है, जैसे एग्जांपल 80 मार्क्स का होने वाला है। तो यहां बोलोगे सर 20-20 तो 40 हो गया। अरे मेरे दोस्त रुके रहो। अब क्या किया जाता है, मान लो आपको 40 में से कुल मिला के 2 यूनिट टेस्ट में 40 में से टोटल मिला के 30 मार्क्स मिला। इस 30 को डिवाइड बाय 2 किया जाता है, और डिवाइड बाय 2 करके आपको कितना मिला, 15 मार्क्स मिला। समझ में आया, 15 मार्क्स मिला। और ये 15 मार्क्स, और मान लो यहां ऊपर वाला ऐसा चाहा, आपको यहां 70 मार्क्स मिल गया। 70, 80, 85 मार्क्स, 100 में से 85 मार्क्स आपको मिल गया। और पप्पू ने तो भाई चौका मार दिया। समझ में आया। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि वहां जितने भी यूनिट टेस्ट होंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, जितने भी यूनिट टेस्ट होंगे, हर यूनिट टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा सीरियस होकर वो एग्जाम देना अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा स्कोर करना। और मैं बता रहा हूं, आज अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, आपका अगर एडमिशन प्रोसेस नेक्स्ट राउंड के लिए गया, फिर भी भाई आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको इतना तो आप समझ ही चुके हो कि आपको एडमिशन लेना तो लेना ही है, और एडमिशन लेना है तो आप तब पढ़ोगे, बहुत ज्यादा पछतावा होगा। क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद ना, ये दिमाग से बिल्कुल हटा दो कि कॉलेज के अंदर आपको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से आपकी स्टडी होगी, सब कुछ होने वाला है, ऐसा बिल्कुल बहुत कम चांस होता है, और बहुत कम ही कॉलेज के अंदर पूरे सिलेबस कंप्लीट होता है। पर जो आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है उसके अंदर पूरे सिलेबस आते हैं, सब कुछ होता है, और बहुत अच्छी तरीके से वहां क्वेश्चंस भी आते हैं। इसीलिए तैयारी आपकी होनी चाहिए गाइस। अब आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट बन रहे हो तो आपकी तैयारी खुद से भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आपके पास गाइस खुद का एक अच्छा तरीका नोट्स होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। जैसे गाइस इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, ज्यादातर बच्चों का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और मैकेनिक्स, पुणे के अंदर बोलूं किसी सेमेस्टर के अंदर, पुणे में जो मैकेनिक्स होता है वो किसी में सेकंड सेमेस्टर में होता है, किसी फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। और बाकी बहुत सारे बाकी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वहां बहुत सारे जगह मैकेनिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी होता, फर्स्ट सेमेस्टर में ही होता है। तो आपको मैंने इसलिए बोला कि अपने सब्जेक्ट को एनालाइज करना है। पर ज्यादातर बच्चों को जो डिफिकल्ट रखता है वह इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स और बीडब्ल्यू है। तो ये बीडब्ल्यू कहीं रहता है, कहीं नहीं रहता, कहीं बीएक्सी भी रहता है, बट ये 2 सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट होता है। और दोनों सब्जेक्ट के बारे में वैसे तो मैं स्पेशल वीडियो प्रदीप गिरी अपडेट पे बनाने वाला हूं, बट मैं आपको बता देना चाहता हूं, दोनों सब्जेक्ट को आपको बहुत सीरियस होके डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भाई कहीं ना कहीं अपने से धोखा कर रहे हो, और लास्ट में जाके जरूर पछताओगे। आपने सुना होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट, भाई इंजीनियरिंग स्टूडेंट लास्ट में ही पढ़ते हैं। अरे भाई लास्ट में पढ़ते हो क्या, रिस्क गेम खेलना चाहते हो? इसलिए बहुत सारे लोगों को बैकलॉग आता है। आप रिजल्ट निकालोगे तो देखोगे बहुत सारे बच्चे ऑल क्लियर नहीं होते। इसका रीजन यही होता है। तो अगर आप खुद से रिस्क गेम खेलना चाहते हो, आप रिस्क गेम खेलना चाहते हो तो भाई खेलो, बट अगर आपका टारगेट है कि आपके पेरेंट्स ने ट्रस्ट आप पे लेके आपको ये फील्ड दिलवाया है, तो आप वो रिस्क गेम नहीं खेलना है। आपको इस ऐसा करना है कि भाई आप ये बहुत अच्छी तरीके से मिल जाओ, और आपको जो चाहिए वो बहुत आसानी से मिल जाए। तो प्यार ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए नोट्स आपको हर सब्जेक्ट का बनाना है, तैयार करना है। पर अगर आप चाहते हो कि भाई वो चीजें बहुत आसानी से हो जाए, तो आप हमारे ऐप पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, प्रदीप गिरी एकेडमी। उस पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। हफ्ते में 3 दिन एकदम फ्रेश नए लेक्चर, न्यू पैटर्न वाइज। और सबसे बड़ी बात, आपके अपने यूनिवर्सिटी टॉपर राहुल सर वो पढ़ा रहे हैं। तो भाई उनसे पढ़ना मतलब भाई समझ रहे हो, आगे सीनियर से बात करोगे तो राहुल सर का ही नाम लेंगे। इसलिए अभी से करना स्टार्ट कर दोगे तो भाई कोई टेंशन ही नहीं। जाके लाइव सेशन में देखो, इसी चैनल के सब पेपर दिखाया हुआ, कैसा पेपर आया, राहुल सर ने क्या पढ़ाया, आप जाके एक बार एनालाइज करो, फिर इसके बाद कोर्सेज पे आओ। इसके बाद गाइस अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, मैंने बताया कि पैटर्न को, आपको अपने पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैटर्न आपका कैसा आता है, और पैटर्न वाइज हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं,
और ऐसी चीजें क्या इस पे फोकस करना चाहिए, ये सभी चीजों को हमें फोकस कर लेना चाहिए। मतलब आपके यूनिवर्सिटी के पैटर्न को भी आपको समझना है। पैटर्न को समझने के साथ ही टाइम मैनेजमेंट, जिसका वीडियो मैं लाने का प्लान कर रहा हूं गाइस। बहुत सारे बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं ना इंजीनियरिंग में जाने के बाद। स्टार्टिंग में तो जोश जोश में भाई मैं इतने दूर जा रहा हूँ, उतने दूर जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। डेली बहुत सारे बच्चे तो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे की ट्रैवलिंग करके भी अपने कॉलेजेस में जाते हैं, और उनका तो टोटल 5-6 घंटा ट्रैवलिंग में ही चला जाता है। बट उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैवलिंग को किस तरह से मैनेज करना है, वो वीडियो भी आएगा। तो इसीलिए अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट ये आपको पहले से पता रहना चाहिए। आपको किस वाइज क्या मैनेज करना है वो पहले ही पता रहना चाहिए। ये नहीं कि आप उठ रहे हो जो मर्जी कर रहा है वो कर रहे हो, ऐसा करोगे ना गाइस तो वही हाल होगा। मैंने बोला हर साल रिजल्ट जो होता है, बहुत सारे बच्चे ऑल क्लियर नहीं होते। इनका सबका रीजन यही होता है कि वो सीरियस बिल्कुल नहीं होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे वही बात सुनेंगे जिसमें आपको थोड़ी खुशी मिलेगी, अरे हो जाएगा तो टेंशन मत ले। भाई हो जाएगा, बट कैसे होगा पता है? तो अभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेगा ना तो बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरीके से होगा। ये सच्चाई है गाइस। हो सकता है अभी आप लोगों को ये मेरी बातें सही नहीं लग रही होगी, बट कुछ दिनों के बाद ये जरूर एहसास होगा कि सर ने ये बोला था कि अभी से स्टार्ट कर, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर, ज्यादा स्टार्ट करने की थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर, देख बहुत अच्छे से बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा। लास्ट में लोग दौड़ेंगे बट आपका अपना सब कुछ हो चुका रहेगा। इसके बाद गाइस बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार इंजीनियरिंग में अटेंडेंस का कोई मैटर ही नहीं करता है, मत कर यार, कोई टेंशन नहीं। पर मैं एक चीज जरूर बोलूंगा यार, फर्स्ट ईयर में अपने अटेंडेंस को एकदम जितना 75% एटलीस्ट बरकरार रखना। 75% का 80% बरकरार रखना। मैं बताना चाहूंगा कि हमारा तो कंडीशन ऐसा था कि हमारा सब कुछ, बाकी चीजें भी हमें मैनेज करना था, हमारा क्लास सब कुछ बहुत सारी चीजें, फिर भी हम अपने अटेंडेंस को एकदम मेंटेन रखते थे। अटेंडेंस हमारा बिल्कुल भी कम नहीं होता था और इसके वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते थे। हमारे रिलेशन टीचर्स के साथ बहुत अच्छे बनते थे, टीचर हमें जानते थे। और बाकी बहुत बच्चे तो अपने दोस्त को शो अप करने के चक्कर में लेक्चर से बंक मार के चले जाते थे। स्टार्टिंग में कुछ दिन तक रहते थे और कुछ दिन के बाद उनको लगता था ये भाग रहा है, मैं भागता हूं, नहीं तो अपना इंसल्ट होगा। भाई हो सकता है अभी आपको ये फील हो कि इंसल्ट होगा, बट बाद में ना आपका जो बैकलॉग आएगा उसके कारण बहुत ज्यादा इंसल्ट फील होगा। तो अटेंडेंस अपना बरकरार रखो। आपका दोस्त नहीं रख रहा है तो उसको छोड़ो, अपना खुद का अटेंडेंस बरकरार रखो। इससे बहुत सारा बेनिफिट्स होता है। हो सकता है आपको कॉलेज के अंदर कुछ समझ में ना आए, कुछ भी समझ में ना आए, फिर भी आपको एटलीस्ट समझ में आएगा क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हाँ, फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में ये थोड़ी चीजें कम कर सकते हो। मैंने फर्स्ट ईयर में अटेंडेंस बरकरार रखने के लिए क्यों बोला, इसका रीजन है गाइस। फर्स्ट ईयर में एक बार टीचर्स के साथ आपका रिलेशन बिल्ड हो गया, इसके बाद आप नहीं भी रहोगे ना तो भी जुगाड़ हो जाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं भी रहोगे तो भी जुगाड़ हो जाता है, कोई भी असर हमारे मार्क्स पे नहीं पड़ता। नहीं तो अटेंडेंस कम होने के कारण भी हमारे बहुत सारे इंटरनल सब्जेक्ट पे हमारे इंटरनल जो सब्जेक्ट होते हैं उनके मार्क्स पे असर पड़ जाता है। और स्टार्टिंग में अपना इमेज ऐसा तो बिल्कुल क्रिएट नहीं करना, और एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना। और ये मैं बड़े भाई दोस्त के नाते आपको समझा रहा हूँ, प्लीज इस पर फोकस जरूर करना। इसके बाद गए स्कोर। बहुत सारे आपको बोलेंगे यार स्कोर बस पास हो जा, ऑल क्लियर हो जा, ऑल क्लियर हो जा, कोई टेंशन नहीं। भाई ऑल क्लियर बहुत लोग होते हैं। आपको देखो अपने स्किल्स से लेके अपने स्कोर को भी, अपने पॉइंटर को भी बरकरार रखना है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होती है जिसके अंदर वो एक क्राइटेरिया फिट करके रखते हैं कि अगर आपका इतना पॉइंटर नहीं आया है तो भाई आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये बातें बहुत कम लोग आपको बताएंगे, बट ये जो बता रहा हूं प्लीज इसको ध्यान में रखो, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो आपका हो सकता है फ्यूचर में ड्रीम हो, बट गाइस उसके प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया रहता है। वो क्राइटेरिया में बहुत सारे बच्चे फिट ही नहीं बैठते, जबकि उनका नॉलेज और स्किल्स बहुत अच्छा होता है। पर पहला जो जॉब मिलता है ना भाई, याद रखो, जो पहला जॉब मिलता है वो पहला जॉब प्लेसमेंट के दम पे अगर आपको मिल गया तो भाई आप ना बहुत मजबूत हो जाओगे आगे और बाकी चीजें करने के लिए। इसलिए प्लेसमेंट में पहला जॉब पाने के लिए आपके पॉइंटर, आपका स्किल्स सब कुछ मैटर करेगा, नॉलेज हर चीजें मैटर करेगा गाइस। मैं बोल रहा हूं कि आपके पॉइंटर के साथ अपने स्किल्स को भी डेवलप करो। अगर बस पॉइंटर ही डेवलप कर रहे हो और स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे तो भी खत्म हो। आपको पॉइंटर और स्किल्स को दोनों को साथ में लेके जाना है। आगे आने वाले बहुत सारे दिनों बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वीडियो स्किल्स से रिलेटेड मैं लेके आऊंगा, जिसपे आपको उन चीजों पे काम करना है। अगर उन पे काम करोगे, देखो गाइस, जैसे ही ये 4 साल के बाद आप निकलोगे ना, आपको जो चाहिए वो सभी चीजें आपको बहुत आसानी से मिलता हुआ दिखाई देगा। नहीं तो निकलने वाले बहुत लोग होते हैं बट जो चाहिए वो उनको चीजें नहीं मिलती। इसलिए स्कोर के साथ आपको अपने स्किल्स और नॉलेज पे भी काम करना है। साथ में गाइस रिलेशन, ये बहुत मैटर करता है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर,
कि जो सीनियर्स होते हैं उनके साथ रिलेशन अपना एक अच्छा खासा बॉन्ड बना के रखना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके सीनियर्स आपकी रैगिंग कर रहे हैं तो फिर भी आप उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। रैगिंग करेंगे, मैं हूं, टेंशन मत लो, उसके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा कि आपके पास उसके लिए क्या क्या है। अब तो रैगिंग बहुत ना के बराबर कम हो गया, हमारे टाइम होता था पर हमने उसको बहुत सिस्टम से ठीक कर दिया था, बहुत सिस्टम से ठीक कर दिया था। तो रिलेशन सीनियर के साथ बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर वो बहुत अच्छे, बहुत सारे सीनियर्स बहुत अच्छे भी होते हैं, वो रिलेशन बिल्ड करना क्यों जरूरी है? अगर जो सीनियर है वो आगे कहीं जाते हैं तो उनका रेफरेंस बहुत मैटर करता है, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें जो ढूंढना ना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे जो फंक्शन आपके कॉलेज में होते हैं उन सभी चीजों में पार्टिसिपेट करना भी बहुत जरूरी है। पार्टिसिपेट करने के साथ ही अपनी चीजों को मैनेज करना जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या था, इन चीजों में पार्टिसिपेट करने के चक्कर में अपने मार्क्स को कम कर देते हैं, बोलते भाई इसके वजह से ना मेरा पॉइंटर ऐसा हो गया। नहीं, आप वो भी करना है, आपको क्लब भी ज्वाइन करना है। क्लब ज्वाइन करने के साथ ही आप बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट करके अपने पॉइंटर को भी स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए तो बोल रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अगर आप कल कहीं जा रहे हैं तो उन चीजों को आज ही करके खत्म करो, जिससे आपका कल का टाइम अगर खराब भी हो रहा है तो भी वो खराब नहीं हो रहा, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। और साथ में आपका सिलेबस जो अभी आने वाला है वो आपने एक दिन पहले ही खत्म कर लिया। और जो रिलेशन बिल्ड कर रहा है इससे आगे आपके प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। इवन बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे सजेशन, इसमें बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प होता है गाइस। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट। आप सभी को पता है 4 साल कंप्लीट होने से पहले ही 6 महीने पहले ही आपके हाथ में जॉब होना चाहिए। और जॉब होने के लिए बहुत सारी चीजें मैटर करता है। सबसे पहली बात तो मैंने बोल दिया पॉइंटर, इसके बाद स्किल्स, आपका नॉलेज, आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर पा रहे हो, आपका पर्सनालिटी, ये सभी मैटर करता है गाइस। ये सभी कंबाइन होके आपको एक अच्छा खासा जॉब मिलेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि बोलेंगे सर मैं जिसमें एडमिशन ले रहा हूँ ना सर, वहाँ जो प्लेसमेंट है ना बस वेबसाइट पे था और होर्डिंग्स पे था, अब मुझे आने के बाद पता चला यहाँ प्लेसमेंट ना के बराबर है। देखो गाइस, आप ऐसे नहीं हो, बहुत सारे जगहों पे ऐसा है। तो सिंपल सी बात है, देखो कॉलेज एक बार ही आपको प्लेसमेंट दिला सकता है, ये मैंने लाइन बहुत बार बोली है और ये इसमें बहुत दम है। कॉलेज एक बार ही आपको प्लेसमेंट दिला सकता है, बट आगे जितना प्रमोशन होने वाला है वो आपके नॉलेज के दम पे होने वाला है। इसलिए इन 4 सालों में अगर आपके यहाँ प्लेसमेंट नहीं है तो थोड़ा और एक्स्ट्रा आपको मेहनत करना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है। आप ऑफ कैंपस में, मैं बताऊंगा आगे, टेंशन में बहुत सारे सोर्सेस है, ऑफ कैंपस में भी जाके अपना प्लेसमेंट, आपका प्लेसमेंट हो सकता है। और इसके बाद जो पहले प्लेसमेंट के बाद आपका जो जॉब होता है वो आपके नॉलेज के दम पे ही होगा। समझ में? कॉलेज बस आपको एक ही बार जॉब दिलाता है, इसके बाद अगर आपके में दम नहीं है ना तो आपका प्रमोशन रुक जाता है। इसीलिए बोल रहा हूँ पॉइंटर और स्किल्स, इस पे काम करो, बाकी प्रदीप सर है, टेंशन नहीं लेना। अब अगला गाइस, मैंने आप सभी को बोला है कि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनने जा रहे हो। अब आपको थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज करने पे भी ध्यान देना है, अपनी पर्सनैलिटी हर वाइज। क्योंकि इस यहां से अगर अच्छे रहोगे ना, यहां से फ्रेश रहोगे ना, यहां से फ्रेश रहोगे तो हर काम को बहुत अच्छे से सोच पाओगे, समझ पाओगे। इसलिए कोई भी चीज, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको बस जिम में जाके वर्कआउट करना है। आप कोई भी एक्सरसाइज कोई भी कर रहे हो जिससे आपका बॉडी थोड़ा एक्टिव रहे, वो चीजें आपको करना है। वैसे मैं बताना चाहूंगा 3rd ईयर इंजीनियरिंग में तक मैं भी, मतलब कि अराउंड मेरा जाके अगर वीडियो इंस्टाग्राम पे देखोगे तो उसमें दिखाई देगा कि सर ने भी अपने आप को चेंज किया। इससे गाइस बहुत सारी चीजों में आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसीलिए अगर आप उस तरह, ये भी मैं टाइम मैनेजमेंट में देने वाला हूँ कि आपको इस तरह इसके लिए कैसे टाइम निकालना है। मैं ज्यादा नहीं, ओनली 45 मिनट्स अगर आप डेली दे पाओगे तो गाइस बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प हो पाएगा। और इसके लिए टेंशन मत लो, आपके प्रदीप सर कॉम्बो पैक है, इसमें मेरा सर्टिफिकेशन कंप्लीट है, जाके मेरे इंस्टाग्राम पे देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आता, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, प्रदीप सर हैं तो टेंशन नहीं। बट जो चीजें मैंने बताई प्लीज इन चीजों को फोकस करो। वीडियो बहुत बड़ा हो गया बट बहुत सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी इसलिए मैंने बताया। और दूसरी बात गाइस, हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम प्रदीप गिरी एकेडमी का है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, प्लीज जाके उसको भी फॉलो कर लो क्योंकि वहां भी बहुत सारी चीजें आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।